नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एशिया कप स्पेशल एपिसोड में। आज बात करेंगे साल 1984 में शुरू हुए उस टूर्नामेंट की, एशिया कप। एनकेपी साल्वे हमारे तब के बोर्ड प्रेसिडेंट को 2 टिकट, सेमीफाइनल फाइनल की 2 टिकट देने से इंग्लैंड ने मना कर दिया और वो बेइज्जती उनके सर चढ़ गई। तब उनके दिमाग में आइडिया आया एशिया कप का कि कैसे क्रिकेट को इंग्लैंड की जागीर बनने से रोकना पड़ेगा और इंग्लैंड से निकालना पड़ेगा। 87 का वर्ल्ड कप इंडिया में ज़रूर हुआ, बट जो ट्रेलर था ऑफ अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट दैट स्टार्टेड विथ एशिया कप 1984। एनकेपी साल्वे ने उस टाइम के दुबई के शेख जो अमीराती थे, शेख अब्दुल रहमान बखातीर की मदद ली। ठीक है, उनका क्रिकेट का बहुत शौक था और शारजाह में उस टाइम पे क्रिकेट शुरू हुआ एशिया कप के नाम से। बात करेंगे उसी चीज़ के बारे में कि कैसे इस टूर्नामेंट के ऊपर इतनी पॉलिटिक्स हो रही थी, ऊपर नीचे, कभी इंडिया ने बॉयकॉट किया, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, और अब फाइनली 2025 में ये एशिया कप T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है, जहां पर कुछ महीनों पहले ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में एक ऑलमोस्ट मिनी फुल फ्लेजेड वॉर हो चुकी थी, न्यूक्लियर को हटा दिया जाए तो। और उसके बाद हमने एकदम फिक्स कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तेल लगाने गया पाकिस्तान, हम कुछ और कर देंगे। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, पूरा जो इकोसिस्टम था यूट्यूब के क्रिएटर स्पेस में से, उसमें से उनको निकाल दिया गया। और फिर बाद में धीमे से उनका अनबैन भी करा गया, वापस बैन करा गया, बहुत लफड़े हुए। बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, बात करेंगे जियो पॉलिटिकल एंगल ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन एशिया कप के बारे में, कैसे क्रिकेट जो इंडिया का एक सुपर पावर है वो खोता हुआ दिख रहा है, एंड इसीलिए कहीं इंडियन गवर्नमेंट की और बीसीसीआई की ये मजबूरी तो नहीं कि एशिया कप करना पड़ रहा है उन्हें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरा सौरभ द्विवेदी का मोनोलॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आयुष भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही भाई खतरनाक मोनोलॉग दे दिया, पूरी हिस्ट्री से लेके अब पे वॉर सब कुछ बता के। बट आई थिंक इसकी ज़रूरी भी था क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है। मतलब मैंने 1x पे कभी बात नहीं करी है भाई। नहीं यार, सूट करता है 1x। 1x पे आप थोड़ा फॉर्मुलेट अच्छे से कर पाते हो, सारी चीज़ कर, जल्दीबाजी नहीं करते हो। तो इसलिए आपने भाई मेरी आदत भी खुद ही थी 1x पे बात करने की। 0.5x पे मैं तो बात करता था, आपने भाई पेल के और अच्छा, तेज बात जिनको करो। ना थोड़ा कॉमेडी देखना है ना, जो मतलब, तो भाई आयुष भाई का देखो आप, हम जो ब्रू पॉड का अभी इस साल का फर्स्ट एपिसोड हुआ है ओवरऑल, वो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, सॉरी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था भाई। पूरा कुणाल कामरा लग रहा है भाई, देखना जाके नीचे नीचे भाई। जाके। और उस टाइम पे ये भी देखो कि हमारे पास स्पॉन्सर भी था, वो भी दारू ब्रांड। सोचो। तो उस वीडियो में भाई अपने वही चीज़ है। तो ठीक है यार, मजाक मस्ती साइड करके सीरियस टॉपिक पे बात होने जा रही है। तो यार जैसे आपने इतिहास बता दिया एशिया कप का, एशिया कप के इतिहास में मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि भाई पहली बार सेकंड ही एशिया कप में भाई इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया था, जो श्रीलंका में ओरिजिनली होस्ट होने वाला था, जो कि श्रीलंका नया भी आईसीसी का मेंबर बना था। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एक ओडीआई टूर्नामेंट खेल के आया था श्रीलंका में, और वहाँ पे कुछ क्राउड से बकचोदी हो गई थी, आपकी टीम की बकचोदी हो गई थी। एंड प्लस उस समय श्रीलंका में सिविल वॉर टाइप सिचुएशन भी चल रही थी, क्योंकि बहुत इनस्टेबल था माहौल। टाइप नहीं थी भाई, सिविल वॉर ही चल रही थी। वही मतलब प्रॉपर सिविल वॉर चल रही थी। तो इंडिया ने भाई कहा कि नहीं भाई हम बॉयकॉट करेंगे। तो उस टाइम पे बांग्लादेश का इंक्लूजन हुआ सेकंड एडिशन ऑफ एशिया कप में, और फिर पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश ने खेला उस समय, और फिर श्रीलंका जीत गया। उसके बाद भाई 1992 में मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ने वापस से बॉयकॉट करा एशिया कप को उस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान में एशिया कप होने वाला था। और इंडिया ने बोला कि भाई हम किसी हाल पे यहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भी इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आपके कश्मीर में बहुत ज़्यादा यार पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे पाकिस्तान में 1990s के लफड़ा टाइम चल रहा था 1991 में, और ऊपर से आपका पूरा क्या बोलते हैं अपना, उनका इंसर्जेंसी चल रही थी, वो लोग प्रमोट कर रहे थे। फिर बाद में कश्मीर में जो इशू हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे उनके स्टेटमेंट्स थे भाई, मतलब सोचो पाकिस्तान की जो है भुट्टो, वो जो उस टाइम पे लेडी प्राइम मिनिस्टर है कोई थी उनकी, ठीक है, वो लड़ रही थी, और उसने रैली में लिटरली हमारा एक गवर्नर के बारे में वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जग जग मोहन अलग हो जाएगा, जग जग अलग और मोहन मोहन अलग हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था हमारे यहाँ पे उनके उस चीज़ में। तो वो चीज़ था कि भाई ये हमारा मतलब इनको अलग करना चाहिए। और 1992 में एक और चीज़ हुई थी कि इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लेना शुरू कर दिया था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंडर में। हमने पीओके को रिकॉग्नाइज किया और पार्लियामेंट में वो किया, क्या बोलते हैं अपना, प्रॉपर उसका एक क्या बोलते हैं रूलिंग, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक वोटिंग हुई, और पूरी तरह से हमने मेजोरिटी में वो किया कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। एंड अब पार्लियामेंट में भी वो कर दिया गया,
एंड उसकी सीटें भी बना दी गई। उसके बाद धीमे धीमे करके अब हर इलेक्शन में वहाँ से वो होता है कि उसकी सीटें अलग से हो जाती है। एंड हम रखते हैं, वैल्यू करते हैं कि जब वहाँ के लोग यहाँ पे मतलब हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर बाद में जल्दी मतलब एक टाइम के बाद वहाँ पे वो उनके सीटें 24 या 25 सीटें हैं वो रेडी है, ठीक है, फॉर टू बी वो सारी पार्ट चीज़ें ऑफ तो हैं। इंडियाज देखो बिगेस्ट डेमोक्रेसी। जब से भाई हमारा जैसे ही पार्टीशन हुआ था उसके बाद से ही बकचोदी उनके एंड से स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा नहीं कहोगे कि कभी एक रिलेशन स्टेबल हुए। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए जिन्होंने स्टेबल करने की कोशिश करी। आपके वाजपेयी साहब ने भाई वो बस चलवाई, फिर उसके बाद फिर जस्ट उसके बाद बकचोदी हो गई। फिर उसके बाद मोदी भी भाई आपके गए, उनकी नवाज शरीफ की जब बेटी की शादी थी तो भाई अचानक सरप्राइज़ पार्टी देने गए कि भाई मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद फिर जस्ट उसके बाद आपके भाई मोस्ट प्रॉब्ली उरी हुआ था ना, उसके बाद ही हुआ था उरी, पठानकोट हुआ था उसके बाद। तो आप देखो कि उनके एंड से तो भाई ये जो तुच्छ चीज़ें हैं ये होती ही रहती भाई हैं। ये जो तो आप मैंने जैसे लिटरली ये इस बार जो लफड़ा भी चल रहा था कि मतलब शाहिद अफरीदी वगैरह बोल रहे थे कि आप आइए ना एक बार, आपको ऐसा करके रखेंगे वैसे करके रखेंगे। मैंने हर एक के नीचे कमेंट किया कि भाई हम लोग गए थे, ठीक है, आपका उस टाइम पे हम लोग गए थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने लिटरली बस चलाई थी, ठीक है, और बस चलाई वो खुद गए उस बस में पूरा डेलीगेशन लेकर। और फिर बाद में मतलब क्या बोलते हैं अपना, आपने हमें कारगिल दिया, आपने मतलब आप क्या बहन के लोगों को, वही चीज़ है, मतलब वही चीज़ है कि जितने बार हमने हाथ बढ़ाया है उसने हमें डसा है। वो एक कि भाई बिच्छू है पाकिस्तान, एक बिच्छू का काम है डसना, ठीक है, वही चीज़ है। बिच्छू का काम डसना। और फिर बयानबाजी वाली चीज़ पे भी जैसे जो शाहिद अफरीदी बोलता था अभी वॉर के टाइम पे, आप देखो कि उसका एक अलग ही रूप देखने के लिए मिला है। अभी जस्ट आप चैंपियंस ट्रॉफी में सारे आपके बीसीसीआई ऑफिशियल्स उसी शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के चाय पी रहे थे स्टैंड्स में, और वही शाहिद अफरीदी फिर जब ये वॉर का सिचुएशन बनता है पूरा, उस टाइम पे उसके एंड से क्या बयानबाजी आती है, उसके एंड से भाई क्या ही मतलब एग्रेसिव स्टैंड, वो सारी चीज़ें आती है। हमारे किसी क्रिकेटर ने तो ऐसी बकचोदी नहीं करी है इतना ज़्यादा कि हमने खुल के जो भाई उस चीज़ पे बोला हमें है, ज़रूरत भी नहीं ऐसे पड़ती ना वही। और फिर उसके बाद उसने ये सेल्फ प्रोक्लेम जो विक्ट्री थी उसके लिए उसने परेड भी निकाला पूरा लेके। और फिर मतलब किस चीज़ का विक्ट्री था भाई, मेरे को समझ में नहीं आता भाई लिटरली। वो विक्ट्री वॉर रुकने की विक्ट्री थी भाई, कि वॉर रुक गई हमारे लिए, गांड बच यही गई, हमारी चलो। सबसे बड़ी गांड बच गई हमारी, तो भाई ये सबसे बड़ी हमारी विक्ट्री है। तो आप ये देखो कि देखो कंसर्न मेन क्या आता है कि आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो, ये सारी चीज़ें ठीक है। स्पोर्ट्स को बहुत लोग यार इस पे कमेंट करेंगे कि स्पोर्ट्स को यार पॉलिटिक्स को डिफरेंट रहना चाहिए, जो कि आपके आईसीसी या एसीसी के इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है मेंशन कि यार हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को डिफरेंट देखते हैं। तो स्पोर्ट्स एक है भाई कि आप कॉम्पिटेटिव बैटल में जाते हो जो कि फ्रेंडली वे होता है, इसमें आप भाई ये सब सारी चीज़ें ना इन्वॉल्व करो। बट एट द एंड आप देखो कि फ़ायदा एशिया कप से किसका होता है। एशिया कप से भाई फ़ायदा मेजरली दो देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जिनकी राइवलरी और जिनके मैच पे सबसे ज़्यादा आप कैश इन करते हो एशिया कप में, ठीक है। ऑलमोस्ट भाई आप समझो कि मेजॉरिटी जो कैश आता है वो इसी मैच से आता है, एंड दोनों यही स्टेक होल्डर्स हैं जिसको जो सबसे ज़्यादा पैसा निकाल के ले जाते हैं। बट बीसीसीआई यहाँ पे आती है, बीसीसीआई यहाँ बोलती है कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगी, जो भी मेरा प्रॉफिट बना है, एंड हमारा ये जो पैसा जाएगा ये जो छोटे देश हैं आपके साथ, जो अफगानिस्तान हो गया, एसोसिएट नेशन है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ करो आप इस पैसा एसीसी को। उसको पाकिस्तान तो अपना पूरा कट लेती है। और पाकिस्तान का पैसा कहाँ जाता है? पाकिस्तान का पैसा जाता है टेररिस्ट को फंड करने में, जो कि मतलब फैक्ट है, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड फैक्ट है ये चीज़। मतलब सीधी बात है ना कि उनका बजट का 50-60% उनकी आर्मी ले जाती है। लाइक लिटरली मैं एक पाकिस्तानी से ट्विटर पे बात कर रहा था, मतलब पता नहीं द ओनली समझदार पाकिस्तानी मेरे को दिखी, ठीक है, जो मतलब लिटरली रियलिटी से वाकिफ, शायद से वो इमरान खान की सपोर्टर थी उस टाइम पे, ठीक है। इमरान खान पूरा एकदम एंटी आर्मी एजेंडा लगा दिया था ना, तो वही चीज़ था। तो वो बोल रहे कि यहाँ पे आर्मी सब कुछ है, आर्मी यहाँ पे सब कुछ करती है, कि आर्मी के खिलाफ आप बोलो तो फिर बाद में वो आपको उठा के भी लेके चले जाते हैं वगैरह वगैरह उस टाइप का, ठीक है। तो उस हिसाब का है कि भाई एकदम वो उस रियलिटी उसने पूरा बताया था मेरे को उस टाइम, वहाँ कि वहाँ पे इतना आर्मी का इतना सब चलता है, बजट का 50-60% ले जाती है, ठीक है। तो वो उस यही लफड़ा है मेन पाकिस्तान का। तो अगर आर्मी लेके जाती है, और ये टेररिस्ट कैंप्स को अभी लिटरली प्रूव हो गया है कि टेररिस्ट के जनाजों में आपका आर्मी गई है, ठीक है, तो मतलब आर्मी ही स्पॉन्सर करती है ना, और आर्मी ही मेजर कट लेती है फंड्स का। और तो फंड्स कहाँ से आ रहा है? हम वहाँ से एक मेजर पोर्शन दे रहे हैं ना भाई एशिया कप से। एग्जैक्टली अगर आप दे रहे हो वो चीज़, तो क्रिकेट से वो पैसा मतलब आपका जाने ही वाला है। तो ये समझो कि एट द एंड तो है खून का पैसा। अगर आप इस चीज़ को देखो कि क्यों ये टूर्नामेंट या हमें क्यों बॉयकॉट करना चाहिए, एंड जस्ट अभी 2 महीने पहले जैसे हमारा ये सब कुछ हुआ है, मतलब जो भी ये कहोगे एक छोटा वॉर ही हुआ है, लोगों ने भाई दोनों एंड से जाने गई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, एक पैट्रियोटिज़म भी लोगों के दिलों में आए ये चीज़ कि देखो यार कि वहाँ के लोगों की भी वही वो जो एक सोच होती है ना, कि तुच्छ सोच। बहुत लोग बात करते थे कि नहीं यार, मैं भी उनमें से था कि
भाई लोग डिफरेंट हैं, वहाँ की सरकार अलग है, लोग भाई थोड़े समझदार हैं, क्या पता थोड़े सही हैं, मतलब वो लोग अच्छे समझते हैं इन सारी चीज़ों को। बट जब ये चीज़ हुई, जब हमारे ऑपरेशंस हुए वहाँ पे, तो उनके लोगों की भी सच्चाई हमें कहीं ना कहीं पूरे थ्रू आउट द इंटरनेट या सारी चीज़ों देखने के लिए मिली है। बीट उनके सेलिब्रिटीज़ हो गए, बीट उनके एक्स क्रिकेटर्स हो गए, बीट उनके झांटू यूट्यूबर्स हंसाए, वो क्या बैंड लोगों का नाम है जो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बनाते हैं। अरे बस हैप्पी। हाँ, एक तो हमारे से उनकी पता नहीं हमको बस हैप्पी बोल रहा था, वो तो भोसड़ी का गाली दे दे यार, इन चूतियों का मैं नाम वही मत कह ले। रहा हूँ। तो आप देखो कि सालों उन सबके रंग दिख गए यहाँ पे, क्योंकि सेंसिबिलिटी खत्म हो गई, और जैसे ही इंडिया ने बैन करी ये चैनल्स, उनकी उनकी गाड़ लग गई सीधे लिटरल भाई, सीधे, इनको मिलियंस ऑफ व्यूज जाते थे हर वीडियो में, और वहां से ये लोग 10 12 5 स्पेशली फॉर इंडिया। 3,000 4,000 में आ गए। ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमारे यहाँ डेटा चीप है भाई, उनके वहाँ अभी भी वही चल रहा है, 400-500 रुपए का जीबी चलता होगा, इंडियन 400-500, वहाँ का तो पता नहीं क्या 1,000-1,200 रुपए का चलता डेटा होगा। तो भाई ओवरऑल वर्ल्ड में हल्का फुल्का पहले से कंपेयर चीप हो ही गया है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड उससे कि क्रिकेट वाली व्यूअर ज़्यादा है ना, तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेटमेंट बाबर आजम के चूतिया पे बोल दिया, ये सारी चीज़ें बोल दिया, कुछ इंडिया की तारीफ कर दी, इंडिया के बैटर्स की, तो भाई इंडियन ऑडियंस थोड़ी सी भाई वो हो गई एक यार, तो यार थोड़ी खुश मोस्ट हो ऑफ जो गई। इंडियन ऑडियंस है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है विशाल शर्मा, ठीक है, मैंने बहुत बार मेंशन किया हुआ है भाई, यार मतलब कोई जरा सा भी थोड़ा एंटी पाकिस्तान बोलते ना, अरे बाप बना लेते हैं उसको भाई, मतलब ये बाप बना है लेते हैं। बाप बनाने की आदत बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत जल्दी बाप बना देते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, किसी को और भी, हाँ, तो हर जगह देखा है। कि वही, अरे भाई साहब एंटी पाकिस्तान बात कर रहा है, मैंने कहा अबे तू उसका वीडियो देख रहा है, वो पाकिस्तानी है, वो एंटी पाकिस्तान बोल रहा है, तू उसको एडवर्ड्स दे रहा है, ठीक है, पैसा उसको मिल रहा है, और रात को ये हानि आमिर पे मुट्ठी मारता है, ठीक है, लिटरली, और पोस्ट डालता है नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक, ठीक है, कि ऐसा डीपी ऐसा भी है। झंडे की, हाँ, वो क्या बोलते हैं अपना, क्या क्या क्या, झंडे की डीपी भी। हाँ, झंडे की डीपी थोड़ा कम डालता है, मैं रियलिटी बोलूंगा पूरा उसका, ठीक है। हाँ। वो बंदा मैंने उसको मैंने लिटरली पूरा वो किया है, एनालाइज किया कि ये क्या बंदा है, ठीक है। और ये उन्हीं लोगों में से हैं अभी जो हानिया आमिर का फेक स्टोरी शेयर कर रहे थे, जहाँ वो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, अगर कुछ स्टोरी निकला था कि हानिया आमिर ने लिखा है कि हाँ भाई पाकिस्तान आर्मी का कावर्डली अटैक था, इंडियंस के बारे में ऐसा जो अच्छा बोल रही थी, वो एक फोटो आया था जो कि नहीं, फेक ऐसा था। कुछ नहीं हुआ था, उसने पहली स्टोरी लगाई थी उस पे कि जब भाई आपने बैन करे उनके चैनल्स, तो उसने ये लगाया था कि यार हम भी इस चीज़ से दुखी हैं कि वहाँ पे ये चीज़ हुई, बट यार इससे नहीं, आर्टिस्ट का क्या लेना देना है। एक और पोस्ट आई थी हानिया आमिर के नाम की, वो नकली थी, कि हानिया आमिर ने ऐसा लगा इंडियन आर्मी का और उसका सपोर्ट डाला है कि भाई हाँ वगैरह वगैरह, तो वो शेयर कर रहा था ना मेरे को कि भाई देख हानिया आमिर ऐसा कर रही है, मैंने कहा भाई यार नकली है। और फिर वो जैसे आईआईटी ही क्रैक भाई- किया भाई, आईआईटी खड़गपुर क्रैक किया फर्स्ट ट्राई पे ये। अच्छा। तो आईक्यू इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, वो तो बहुत प्रूव कॉमन सेंस भी ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ, और प्लस वही उस भाई वो तो आप सेलिब्रिटी वो सब तो चूती है उनकी बात के भाई, एट द एंड है तो भाई अगर नाली का कीड़ा है तो नाली में ही रहेगा, उसको धुल वुल दोगे ना तो फिर भी उसको पसंद नहीं आएगा, सुअर को कीचड़ ही पसंद होता है भाई यार तो वही चीज़ है। पाकिस्तानियों को ना, मैं लिटरली मतलब बचपन से मेरा लिटरली वो हो गया था उस हिसाब से, जब 26/11 हुआ था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बड़ा हूँ, तो देखा हूँ भाई लिटरली, अपना भी एक मतलब ठीक है, मैं हर बार नहीं बोलूँगा वही चीज़, बट हाँ जानने वाला भी मेरा उस अटैक में एक क्या बोलते हैं अपना शहीद हुआ है वुड से, ठीक है। तो ओवरऑल वही है, मतलब क्या बोलते हैं अपना पाकिस्तानी, मतलब इनको कहीं से भी वो नहीं, और हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, इन्होंने हर बार हमें धोखा दिया है, तो वो चीज़ है इनके साथ, ठीक है। और द थिंग इज, और अब बात क्रिकेट पे आ जाते हैं, चलो ठीक है, वही चीज़ है कि क्रिकेट नहीं, की क्रिकेट में आता है, ये तो बहुत हिस्टोरिकल एंगल हो गया, तो सबको पता है वो मोटा मोटा कि भाई ये कितने चूतिए हैं। तो यार क्रिकेट की मेन कंसर्न यहाँ पे कि यार आप जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करके दोगे इस टूर्नामेंट से, एट द एंड वो उसका फ्रैक्शन जाए 50% जाए 40% 10% भी जाए, तो वो जाना उस साइड है, वो एलोकेट होगा उस साइड। तो आप देखो कि इनडायरेक्टली आप अपने मतलब प्लेयर्स के बल पे या जो भी चीज़ आप एक टूर्नामेंट करा के उस चीज़ को फंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर खून होगा तो भाई हाथ आपके भी सनेंगे उस चीज़ में, क्योंकि एट द एंड भाई वही होता है ना कि आपने भाई अगर किसी को वो क्या कहते हैं, आपने भाई किसी भिखारी को पैसे दिया, उसने दारू पी के अपनी बीवी को मारा, तो भाई उसके कुसरवार भी आप ही हो कि आपने बेंच तो उसको दारू पिलाया। तो एट द एंड समझो कि ये चीज़ होने वाली है। प्लस दूसरी चीज़ है कि अभी 2 महीने पहले वॉर हुआ है, इतनी मतलब लोगों के दिलों में ये चीज़ चल रही है, एक नफरत काइंड ऑफ भावना है, और फिर आप अपने प्लेयर्स को खड़ा कर दोगे इस स्टेज पे कि जाए उनसे हाथ मिलाए टॉस के बाद। अब ये इसका क्या सेंस बनता है। एंड इस न्यूज़ के साथ जस्ट आते आते जब आपने क्लैरिफाई किया कि एशिया कप होगा,
उसके साथ साथ ये भी न्यूज़ आ गई कि भाई इतने चैनल्स अनबैन हो गए हैं, एंड वहीं शाहिद अफरीदी वापस स्टोरी लगा रहा है आपके प्राइम मिनिस्टर को भाई अंट शंट बोल के कि भाई तुम लोग बुजदिल हो, ये हो क्या हो, ये सब बैन ही क्यों किया जब वापस अनबैन करना था, ये लोड़ा लहसुन। तो आप देखो कि ये सब क्या कर रहे हो। वापस बैन हो गया ना फिर। वापस बैन हो गया है, बट करा ही क्यों अनबैन? वही मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट कि ये भाई डिप्लोमेटिकली तो भाई अब बकचोदी है, उसमें तो अब नहीं घुसना चाहिए बहुत ज़्यादा चीज़, तो अपने को मेन क्रिकेट पे स्टिक रहना चाहिए। अच्छा, आप अपना वर्डिक्ट सुना दो, ठीक है, अभी 16-17 मिनट हो गए, आप अपना वर्डिक्ट सुना दो एक बार कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई मेरा वर्डिक्ट तो है भाई कि अगर इतना ये चीज़ें हैं कंसर्न आपको दिखता है तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने ऑलरेडी वो चीज़ डिस्कस की है ठीक कि है, पास्ट में अपना वो ऑस्ट्रा एशिया कप भी हो चुका है, जिसमें आप भाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को इंक्लूड करके और आप एशियन कंट्रीज़ को इंक्लूड करके वो चीज़ कर सकते हो। तो अगर कंसर्न वो वाला है तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई उनको लेते हो, पाकिस्तान को बॉयकॉट करो, बट फिर आप कर नहीं सकते हो डायरेक्टली ये चीज़। इसमें भी लेयर्स हैं कि आप करोगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप करोगे किस बेसिस पे ये चीज़। और तो वही पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो यार देखो काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए। तो आपके फैक्टर्स हैं, आपने फैक्टर्स दे दिए, यही है कि हाँ ऐसे ऐसे जाता है एंड इसलिए नहीं होना चाहिए। एक और ऑप्शन भी दे दिया, ऑस्ट्रेलेशिया कप जो मतलब जो हुआ था पहले, जो 3 टूर्नामेंट्स हुए हैं वो करप्शन स्कैंडल की वजह से बंद हो गया था, तो वही चीज़ है कि उसको वापस से रिवाइव कर देना चाहिए विदाउट पाकिस्तान, एंड एक रेवेन्यू का सोर्स आज के डेट में बन जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा अगर आप करो तो। नाउ द थिंग इज, ये होके रहेगा, आपने ह्यूमन लेवल बता दिया, बट राजनीतिक लेवल पे क्या चल रहा है मैं वो बताता हूँ आपको, सीधी बात कि राजनीतिक लेवल पे क्या चल रहा है, होके रहेगा और क्यों होगा, ठीक है। आपने कहा अभी कि भाई खून आपके भी सने, मतलब आपके हाथ भी सने हुए हैं खून से अगर आप करवा रहे हो ये चीज़। तो अभी आप देखो कि वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी IMF ने पैसा दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, इंडिया भी IMF का 3.2% का होल्डर है, ठीक है। तो खून आपका वहाँ भी सना हुआ है, जो 1.8 या 2 बिलियन गया है ना, वहाँ भी आपका खून सना हुआ है कि कुछ फ्रैक्शन आपके पैसे, आपके देश से गया है उस पैसे का। वही तो आपको उनका, क्योंकि ये वर्ल्ड का लॉ है, आपको जुड़ना है वहाँ पे, ठीक है। एंड फिर बाद में पास ना करना वो अलग सीन है। एक और चीज़ है कि भाई हॉस्टाइल पाकिस्तान इज फार वर्स्ट विथ न्यूक्लियर वेपन्स देन कॉन्शियस पाकिस्तान विथ न्यूक्लियर वेपन्स एंड पार्शियल टेररिस्ट अटैक्स। दैट्स व्हाट इंडिया के मतलब जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं उन्होंने मतलब एक टाइम पे बोल रखा था कि एकदम ही गया हुआ पाकिस्तान और ख़राब है, क्योंकि अगर वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो भी उनका कुछ है वो, ठीक है भाई ये सब बीप करना पड़ेगा नाम, तो क्योंकि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का जो वो है क्या बोलते हैं अपना, उन लोगों के हाथ में अगर लग गया न्यूक्लियर तो भाई वो सब कुछ खत्म कर सकता है, वही चीज़ है। क्योंकि फिर वो डेस्परेट हो जाएंगे ना, आपको आप अगर उनको मॉनिटरली एकदम पूरा आप कट ऑफ कर दोगे डेस्परेट हो जाएंगे ना फिर वो। हाँ, ये पॉइंट भी है, तो डेस्परेट होके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, ये चीज़ तो हाँ। तो आपका क्या बोलते हैं अपना वो देना आपका बनता ही है उस हिसाब से। दूसरा चीज़ है कि आपको ये सब तो रास्ते में आने ही वाले हैं, आपको IMF का भी पार्ट बनना है और ज़्यादा बड़ा डोनर बनना है एक टाइम के बाद, आपको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक सीट चाहिए, तो आपको अपना सॉफ्ट पावर भी मेंटेन रखना है, आपको अपना दबदबा मेंटेन रखना है कि मेरे को ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, जो करंटली आपका नहीं होते हुए दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी आप देख लो कि आपको इस वॉर के बाद कितनी बैकिंग मिली है दुनिया से। तो जो आप नारा लगाते हो विश्वगुरु का, वो कहीं ना कहीं यार फ्लॉप्ड है अभी तक से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उसकी कोई सच्चाई आपको दिखी नहीं है, बैकिंग नहीं दिखी है इस पूरे जो भी आपके साथ वॉर हुआ है, मिनी वॉर हुआ है, जो भी हुआ है इस पर। अच्छा, अभी मतलब क्या फिर बोल देना है सब कुछ कि रोकना है? नहीं, थोड़ा रोकना है, थोड़ा रोकना है। तो भाई मेन चीज़ है कि मतलब देखो सपोर्ट नहीं है, उसके ऑब्वियस रीजन है, एंड ये बात शुरू हो जाती है 2022 से, ठीक है। 2022 में जब भाई बोल के आ गए थे हमारे शंकर साहब, ठीक है, लेज़र आइज के साथ कि क्या बोलते हैं अपना यूरोप्स प्रॉब्लम, जो यूरोप नीड्स टू बी ग्रोन आउट ऑफ इस वर्ल्ड, क्या बोलते हैं ऑफ इट्स वर्ल्ड व्यू, कि यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये शंकर के टोन में बोल दिया भाई आपने। तो ये चीज़ उन्होंने बोला, एंड ये लेज़र आई लगा देना तो वो चीज़ है, ये बोला उन्होंने, बट वो जवाब किस चीज़ का दे रहे थे? जवाब दे रहे थे एक रिपोर्टर का, जिसने पूछा था कि कल को अगर न्यू दिल्ली पे कुछ अटैक होता है तो वो तुमको क्या लगता है कि मतलब कि हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे? तो बोलते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट, हम हमारा संभाल लेंगे, ठीक है। वो चीज़ था। तो अभी आपको जब अब आए आप पे आफत, ठीक है, तो आपने फिर बाद में मतलब क्या टेक्निकली डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है आपको छोटी मोटी कंट्रीज़ में सपोर्ट लेने के लिए। उसमें से कितनों ने सपोर्ट किया आपने देख लिया। डेलीगेशन भेजा, आपके प्रधानमंत्री भी कितने लगातार दौरे पे चल रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान भाई UN का प्रेसिडेंट बन के बैठा है इस टाइम पे।
यार देखो Security प्रेसिडेंसी Council तो का। आती है, हर महीने चेंज होती है वो। नहीं, वोटिंग से होती है ना भाई। वोटिंग से होती है, बट वही वोटिंग चीज़ से है कि होती है। हाँ, अब वही चीज़ है कि वो मिलना है, बट यहाँ पे भी फ्लॉप आपका दिखता है फेलियर कि तो भाई काइंड ऑफ डिप्लोमेसी कि आपने 186 डेलीगेशन कंट्रीज ने वोट किया है, ठीक है। काफी लोग ये छुपा रहे हैं कि हर महीने बनता है, ये तो नॉर्मल सा चीज है, इंडिया के पास भी था। नाउ द थिंग इज नॉर्मल है, बट द सपोर्ट पाकिस्तान इज गेटिंग 186 सीट्स, एग्जैक्टली vast दैट्स द पॉइंट। majority। और काइंड ऑफ ये आप देखो कि आपने जो डेलीगेशन ये भेजा है, आपका एम होगा, पता होगा कि ये वोटिंग होने वाली है। आपका काइंड ऑफ एम था कि अभी इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ करी है जो आप प्रूफ हुआ है। और प्लस अभी एक और चीज़ देखो, यहाँ पे अभी ब्रिक्स का डॉक्यूमेंट सबमिट, नहीं ब्रिक्स का नहीं, क्वाड का डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ। वहाँ पे इंडिया ये फेल, वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं कर पाई कि पहलगाम जो अटैक हुआ वहाँ पे पाकिस्तान का रोल था। वो चीज़ अभी क्लैरिफाइड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पाए उस चीज़ के लिए, तो वो लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में। तो डिप्लोमेटिकली तो आप बहुत जगह फेल हो चुके हो ना। हाँ, बट डिप्लोमेटिकली तो फ्लॉप हुए हो, वही चीज़ है। और ये शुरुआत से हो गया था एक्चुअली। ये मतलब अपने लास्ट टर्म में थोड़ा बहुत ज़्यादा टर्मोइल से वो संभल नहीं पाए, ठीक है, सीधी सीधी बात है। और अमेरिका के साथ आपने तो काइंड ऑफ लफड़ा कर दिया था आफ्टर ट्रम्प डिबैकल, ठीक है। ट्रम्प जब आए तो मतलब ट्रम्प ना थोड़ा ना मौज मस्ती माइंडसेट वाला बंदा है, ठीक है, कि वो शोशाबाजी वाला है कि भाई शोशाबाजी में कौन मेरी हेल्प कर रहा है वो दिखाओ, ठीक है। ट्रम्प जाके पॉडकास्ट में वो कौन सा वो कुछ तो है वो जिसपे समय रैना का भी तारीफ वारीफ हुआ था, समय रैना और रणवीर अलाहाबादी का, एक इंडियन बैठता है और एक वो गोरा चमड़ा वाला बैठता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। समझ गया। हाँ, तो उसमें ट्रम्प गया तो बोले कि लोगन what- पॉल जिसमें आता है कभी कभी। हाँ हाँ, तो उसमें उससे पूछा गया कि वर्ल्ड लीडर्स कौन है जो एकदम टफ नेगोशिएटर्स है, तो ट्रम्प तो भाई गला फाड़ के एकदम तारीफ करके आया, मोदी यू नो ही इज लाइक अ फादर फिगर एंड ही डजंट शोज दैट ही इज व्हाट इज थिंकिंग बट ही डज दैट and once a country was a small country, I'm not going to name it, ठीक है, it was troubling India, and I said let me handle it Mr. Modi, let me handle it. Then he said no I will do it, I will make them show the power we have been defeating them from centuries. पूरा एकदम तारीफ करके आया, ठीक है। और फिर बोला कि ओके सो कब मिल रहे हो आप मोदी जी से, पूछा उसने, तो उसने बोला कि सीधी सीधी बात है कि अभी मोदी जी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा। मोदी जी गए, मिले ही नहीं उससे, ठीक है। अच्छा, मोदी ये जी प्री का- बाइडेन ना, अभी प्री इलेक्टोरल जब ट्रम्प था, हाँ, बना हाँ, नहीं था, उसके पहले वही, उसके वही। पॉडकास्ट, समझ गया, हाँ, मिला नहीं। तो वो अब उसका तो भाई लिटरली गुस्सा आ गया ना भाई जिस टाइप। और ठीक है, ये मेरे को तब रियलाइज नहीं हुआ था। मैं ऑडियंस को एक मूवी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर कुछ जो बचे कुचे लोग हैं इस मतलब अभी बहुत इंटरेस्टिंग वाला वो क्रिकेट के उस पार आओगे आगे ही बातचीत, तो काफ़ी कम लोग आए होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। बट द थिंग इज क्या बोलते हैं अपना, एक मूवी है ट्रम्प के ऊपर, ठीक है, नाम भूल गया द अप्रेंटिस देखो, द अप्रेंटिस देखो, उसमें ट्रम्प का ना अंदर का चीज़ दिखाया गया, किस टाइप का हरामजादा आदमी बंदा है वो, ठीक है, किस टाइप का हरामजादा आदमी है, एकदम हरामजादा आदमी है। तो और उसका शैलो ईगो है, हर्ट हो गया ना तो भाई वो बहुत ज़्यादा गंदा वाला हर्ट होता है, तो यार वो हर्ट हो Complete गया कर लो। उसका, ठीक है। तो अब वहाँ पे ब्लंडर क्या हुआ, अगर आपके था ही नहीं आपको कि आपको मिलना है उसके साथ, ठीक है, आपको जाना ही नहीं चाहिए था, आपको जाना ही नहीं चाहिए था, आपको अवॉइड कर देना चाहिए कि तबीयत खराब है वगैरह वगैरह, कुछ बोल देना चाहिए था, ठीक है। आप गए हो वहाँ पे तो आप नेशन के आपके वो हेड्स मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उससे बाइडेन से मिलने गए होंगे ना। बाइडेन से मिलने गए और फिर बाद में मतलब क्या बोलते हैं क्या ट्रम्प से बाद में जबकि मिलना देयर इज था। हाई चांस कि आपको पता था कि ये चीज़ कि ट्रम्प जीतने वाला है, क्योंकि भाई सबको almost पता था ट्रम्प दुनिया को जीतने पता। वाला है, रॉ आईबी की भी रिपोर्ट उनको मिली गई होगी ना कि भाई जीतने वाला है, ठीक है। और द थिंग इज किस्मत क्या खराब हुई कि उस टाइम तक चलो मान लो आपने मान लिया कि नहीं जीतने वाला है, 2 हफ्ते बाद ही उसके कान में गोली लग गई, तो फिर पक्का हो गया कि जीतने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लंडर हुआ, यहाँ क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं हो पाया। डिप्लोमेसी का रूल क्या है कि आप दोनों लोगों से हाथ मिला लो और दोनों को बुरा ना लगे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। आप दोनों को अवॉइड कैसे करो, आप मतलब फेलियर कैसे अवॉइड करो और दोनों को खुश कैसे रखो, वो चीज़ है। तो आप डिप्लोमेटिक नहीं हो पाया, आप वन साइडेड हो गए, आप डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट में चले गए, ठीक है। तो ये गलत हुआ, तो वो जाना ही नहीं चाहिए था, और वहां से ट्रम्प का लफड़ा हो गया। एंड आपका काइंड ऑफ देखो अभी अमेरिका आपके खिलाफ हो रखा है काइंड ऑफ। सॉफ्ट पावर वाली चीज़ पे मैं भी एक चीज़ करेंगे, या सॉफ्ट पावर ये सर डिप्लोमेसी वगैरह अपनी चीज़ है, बट एट द एंड जो सपोर्ट होता है कि यार कोई देश आपको क्यों सपोर्ट कर रहा है, कि आपके किसी ट्रेजेडी में या किसी चीज़ में आप पे कोई अटैक हो जाता है, या आप किसी वॉर लाइक सिचुएशन में फंस जाते हो, सपोर्ट इंसान तब आपको करता है यार जब आपसे उनका कुछ यार नुकसान है, कि आप पे अगर कुछ होता है तो उनके यहाँ नुकसान है। इंडिया भाई, रशिया यूक्रेन हुआ, रशिया से इतना ऑयल एक्सपोर्ट होता है और पूरी यूरोप उससे इंपोर्ट करता है, गैस इंपोर्ट करता है, कि भाई
दिक्कत समझ में आ गई उनकी कि सैंक्शंस लग गए हैं, फिर भी दूसरे वेज से भाई इंडिया के थ्रू या दूसरे देश के थ्रू वो यूरोप तक पहुंच रही है वो चीज़। तो डिपेंडेंसी इतनी थी तब तक वो चीज़ यार, आप इंडिया भी खुल के उस चीज़ का नहीं विरोध कर पाया, ना सपोर्ट कर पाए, लोग एब्सटेन करते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आपसे ना डायरेक्टली किसी की डिपेंडेंसी नहीं जुड़ी हुई है। पॉइंट ये, आप इतने बड़े नहीं हो कि आपसे डिपेंडेंसी जुड़ी है, वही डिपेंडेंसी चाइना से आप है, मार्केट हो। बहुत सारे देशों की है। आप मार्केट हो, ठीक है, कि हमें बेचना है, पैसा चाहिए तो बेचना है, विच कैन बी लाइक हाँ ठीक है यार वो लफड़ा कर रहा है तो फिर ठीक है, और हमारी भी मजबूरी है, हमसे खरीदोगे नहीं तो हम लफड़ा, हमें बेचोगे नहीं तो फिर बाद में जीडीपी हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा उस हिसाब से, और सर्विसेज का सेक्टर आपका वो चीज़ है, ठीक है। वही तो आप चाइना की लोगों को नीड है, ठीक है, एग्जैक्टली। वो चीज़ है, नीड और वांट में फ़र्क है। आपका वांट है कि हाँ भाई इट कैन बी अवॉइडेड फॉर सम टाइम, वो चीज़ है, बट चाइना का नहीं लेके तो फिर उनका भाई गड़बड़ हो जाएगा। ट्रम्प एंटी चाइना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो लगाते हैं, एंटी चाइना वो लगाते हैं, शर्ट का स्लोगन लगाते हैं, वो शर्ट चाइना से बन के आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो हाँ अभी आ जाते हैं, मेन चीज़ है कि उस टाइम पे मेन इससे ही कनेक्टेड ये चीज़ है कि देखो कि आप बाकी फील्ड्स में आप एक वो नहीं हो कि आप एक्सपोर्टर नहीं हो बहुत बड़ी चीज़ में, क्वांटिटीज़ में, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं है। बट अब इस चीज़ को ना थोड़ा इकोनॉमिक्स से हटा के थोड़ा क्रिकेट साइड पे लाते हैं कि यार क्रिकेट भी तो आपका एक प्रोडक्ट है जिसमें आप विश्वगुरु हो, एक इकलौती 100% चीज़ है जिसमें आप विश्वगुरु हो। एंड 100% वर्ल्ड डोमिनेंस क्लियरली सीन है कि बीट आपका इंग्लैंड भी हो गया उसी आपके बोर्ड में, उसी में आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे देश भी हैं, बड़े देश हैं, बट फिर भी आप उनमें टॉप कर रहे हो। तो ये समझो कि क्रिकेट आपका सबसे बड़ा स्टार्टअप है एंड सबसे बड़ा आपका सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। फर्स्ट तो यूनिकॉर्न है आपके कंट्री का, वही तो इस चीज़ को आप देखो कि इस चीज़ को आप देखो कि आपको यार कैसे भी अपना सॉफ्ट पावर जो क्रिकेट से आपने बिल्ड करा है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो बाकी किसी और चीज़ से। तो वही चीज़ें अब आ जाते हैं मेन पॉलिटिक्स पे कि कहाँ इशू हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। द थिंग इज कि इंडिया ने एक सॉफ्ट पावर बनाया अपना क्रिकेट से, एंड एशिया कप कभी भी हमारा प्रॉफिट ब्रेकिंग नहीं था, वो हमारा पॉलिटिकल टूल था। हमें इंग्लैंड को जवाब देना था तो हमने एशिया कप बनाया, ठीक है। हमें इंग्लैंड तो वो हमने ट्रेलर करके दिखा दिया कि हाँ भाई देखो एसीसी का अभी हमने बनाया, और फिर बाद में एसीसी का इवेंट हुआ है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, हम काबिल हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो वही दे दो हमें, स्पॉन्सर का जुगाड़ किया गया, स्टेडियम बनाया गया अच्छे से प्रॉपरली, एंड फिर बाद में 87 में वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला वर्ल्ड कप जीती भी इंडिया में आके, रिलायंस कप, ठीक है। तो वही चीज़ है फिर, तो वो एशिया कप हमारा पॉलिटिकल टूल था। तो अभी ये सीन हो गया, बात यहाँ पे फंस गई है कि आप एशिया खो चुके हो डिप्लोमेटिकली। मालदीव्स आप पे सवाल उठा दे रहा है, इंडिया आउट कैंप्टन उठा दे रहा है, ठीक है। पाकिस्तान तो आपका दुश्मन था ही, श्रीलंका भाई हम्बन टोटा पोर्ट गिरवी रख के दे चुका है, ठीक है, आपने उसको मदद करी, बट आप जब तक उसको पैसा दोगे तब तक वो नाचेगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका, बांग्लादेश का हाल आप देख ही रहे हो, बांग्लादेश का हाल आपका देख ही रहे हो। बांग्लादेश में आपका उनका जो हमारा ऑल वेदर एलाई थी शेख हसीना, वो अभी हमारे यहाँ पे चाणक्यपुरी में रह रही है, ठीक है। अरे एक बार वॉकिंग करने जाओ, दिख जाएगी भाई, मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको फोटो चाणक्यपुरी में आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं, आपका वहाँ से हट गया और बांग्लादेश लिटरली आपका खो दिया जा रहा है पूरा एकदम। और लाइक आप फिलीपींस आपका कॉम्पिटिटर बन गया काइंड ऑफ, ठीक है। आपसे उसने वो लिया है ब्रह्मोस वगैरह वो सब, बट द थिंग इज कि सॉरी फिलीपींस नहीं, वियतनाम आपका कॉम्पिटिटर हो गया, क्योंकि चाइना से जब इम्पोर्टर बाहर निकले थे, हाँ चाइना +1 में बाहर निकला, तो आपके पास आने के बदले वहाँ पे चला गया, तो वो भी आपको उसी मतलब दोस्ती के नज़रिए से भी नहीं देखेगा एकदम, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका चल रहा, म्यांमार के साथ आपका कुछ कनेक्शन है नहीं क्योंकि डेमोक्रेसी है नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका लफड़ा चल रहा है ऊपर नीचे से पूरा, विद द राइज ऑफ चाइना इन क्रिकेट, क्योंकि 100% ओलंपिक्स में 2028 का इंक्लूजन हुआ है, ओलंपिक्स में क्रिकेट आने वाला है, वो यूएस में होने वाला है, एंड चाइना ने क्रिकेट का वो चालू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि चाइना बहुत हैवी इन्वेस्टर है भाई अपने स्पोर्ट्स फील्ड में, स्पोर्ट्स में भाई मेडल्स इक्वली ज़्यादा चाइना में भी लाते हैं, जो कि आप नहीं लेके आ पाते हो। वहाँ देखो कि वो कितने मेडल्स लेके आता है, तो स्पोर्ट्स में वो सीरियस है, एंड क्रिकेट भाई में वो सीरियस है क्योंकि ओलंपिक का पार्ट है वो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्या पता भाई देखो वसीम अकरम वगैरह वहाँ के कोच ना बन जाए। नो डाउट बन सकते हैं, पर मेंस टीम में तो नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, बट विमेंस टीम में मैंने कहीं देख रहा था कि विमेंस टीम में चाइना का अच्छा चांस है वो प्लेइंग का। अभी तो पहला तो खेलेंगे ना एटलीस्ट। भाई देखो वो लोग 32 और 36 का टारगेट करते हैं, 28 का टारगेट रख रहे, देखना विमेंस टीम चाइना की खेलने वाली है शायद मोस्ट प्रोबब्ली। 28 का ठीक है, बट द थिंग इज वो जीतने का जो है ना वो 1-2 टर्म बाद का सोचते हैं वो लोग, लंबा सोचते हैं। वही जीतने का तो भी चांस नहीं है ना, पहले बार जीत थोड़ी जाओगे, बट स्टिल। बट नाउ द थिंग इज अबाउट चाइना इन क्रिकेट। चाइना ने क्रिकेट में अपना जर्नी शुरू किया है 28 के ओलंपिक्स के लिए, उस हिसाब से, ठीक है, तैयारी कर रही है। नाउ द थिंग इज कि भाई बांग्लादेश आपका काइंड ऑफ ऑलमोस्ट हॉस्टाइल बन गया है। अभी आपने लिटरली आप भरोसा नहीं कर रहे हो बांग्लादेश पे, इसीलिए आपने 2026 के सितंबर में शिफ्ट कर दिया, एक साल
एक महीना दूर कर दिया एक छोटा सा बायलेटरल आपका सीरीज होने वाला था उसको भी, ठीक है। तो बांग्लादेश का आपकी बन नहीं रही है, जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ है। अब द थिंग इज कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एक ग्रुप बनता जा रहा है, ठीक है। शायद से BPC या फिर ऐसा कुछ नाम है ओवरऑल, कुछ उनका एक पैक्ट बन रहा है ओवरऑल। अब हाई चांस है कि अगर आप एशिया कप नहीं करते हो, ठीक है, और इनको आप पैसा नहीं खिलाते हो वाया एक एग्जिस्टिंग फ्रूटफुल बॉडी जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, ठीक है, उसके आपकी दोस्ती बन रही है तालिबान के थ्रू ओवरऑल, एंड अफगानिस्तान के सॉफ्ट पावर में आप इंटरनली घुस रहे हो थ्रू क्रिकेट, ठीक है। तो वो चीज़ है, और बहुत सारे कंट्रीज के साथ वो चल रहा है, आपका दोस्ती चल रहा है, एंड सब में पैसा बट रहा है। अब वही चीज़ है कि बांग्लादेश वगैरह ये लोग कहीं चाइना पैसा वैसा खिलाकर इनके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू और बांग्लादेश के थ्रू एक और अपना छोटा मोटा एशिया कप टाइप टूर्नामेंट ना बना ले, ये भी एक रिस्क है, ठीक है। कि भाई ओवरऑल इन लोगों ने अगर बना दिया कि भाई एसोसिएट नेशन के साथ मिला के, और नेपाल तो आपका ऑलरेडी चाइना की गोदी में है, जितना भी नेपाल आपका दोस्ती हो जाए, नेपाल की गवर्नमेंट अभी भी चाइना की गोदी में है, ठीक है। नेपाल आपके खिलाफ वो खोला, नेपाल रह गया जो हमारा ऑल वेदर रोटी बेटी का, जो हजारों साल का हमारा नाता है उनके साथ, ठीक है। तो वही चीज़ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो ये बहुत हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है, बट स्टिल एक और चीज़ है कि यार इंडिया के सिर्फ पार्टिसिपेशन है ना एशिया कप में 80% ट्रैफिक आता है, 80% रेवेन्यू मान लो, 100% आता है। लगभग 80% वहां से आता है। सॉफ्ट पावर लूज का जो एक शुरुआत है ना, वो डायरेक्टली नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली आते ही वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एंड चाइना शुरुआत में पैसा बर्न करवाएगा कुछ भी करके पाकिस्तान के थ्रू, यहाँ ऐसा करके, क्योंकि एट द एंड दैट्स एन इन्वेस्टमेंट ना, टू बॉयकॉट इंडिया वाला सीन, कि भाई इंडिया का वो खत्म हो जाए ना। तो थिंग इज कि मोस्ट ऑफ ऑडियंस ही उनके इंडिया पास वाला पैसा भी तो है ना कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि वो रेवेन्यू आपके यहाँ से नहीं आ रहा है, और आपने मान लो पार्टिसिपेट सिनेरियो लेते हैं हम कि इंडिया एशिया कप होता है 2025 में, इंडिया बॉयकॉट कर देता है, सीधे सीधे उस टूर्नामेंट से 80% रेवेन्यू कट हो जाएगा, पैसे आएंगे नहीं। जो पैसे भर के मिल रहे थे एसोसिएट नेशंस को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट या डेवलपमेंट ऑफ फलाना ढिमकाना, जो भी चीज़ प्रॉफिट वो मिल रहा था, वो पैसा सीधे सीधे कट हो जाएगा उनका। तो अब उनको भाई ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। अब यहाँ पे एंटर हो सकता है एक दूसरा सुपर पावर चाइना, जो कि भाई ये पैसा आप उनको कॉम्पनसेट कर सकता है कि भाई हमारे साथ खेलो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, क्योंकि उसके पास भर के पैसे पड़े हुए हैं देने के लिए। चाइना का स्पोर्ट्स बजट चेक करिए एक बार, कितना है भाई स्पोर्ट्स बजट तो चाइना का बहुत ज़्यादा होगा यार, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं है ना वहाँ पे सिर्फ, ओब्वियसली। बट फिर भी मतलब कि एक आइडिया मिल जाए ना कि कितने औकात है उनकी खर्च करने की, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। देखो वही चीज़ है कि करने की, वो कर रहा है वो चीज़ है। एनुअल स्पोर्ट्स बजट 3.2 बिलियन USD। BCCI का नेटवर्थ है ज़्यादा है, BCCI का नेटवर्थ 17,000 करोड़ है, दैट्स $2.1 बिलियन आई वुड से। तो ये लोग साल में इतना खर्च कर दे रहे हैं, तो इंडिया का 37,000 करोड़ है, तो 37,000 करोड़ है, उनका कितना है 3.4 बिलियन। अपना है 472 मिलियन, उनका है 37,000 करोड़ 3.4 कैसे होगा? 472 मिलियन है अपना स्पोर्ट्स बजट टोटल ओवरऑल जो गवर्नमेंट एलोकेट करोड़ होगा भाई। 472 मिलियन USD बोल तो रहा हूँ, और उनका 3.4 बिलियन USD। देखो हो गया 8 फोर्जा आपका 32 एंड 200 मिलियन और ज़्यादा हो गया, वही क्या बोलते हैं अपना 20-25 मिलियन 100 मिलियन 800 करोड़ होता है। 850 मैं USD में दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ सीधे सीधे कि चाइना का स्पोर्ट्स बजट है $3.4 बिलियन USD, और इंडिया का है स्पोर्ट्स बजट 472 मिलियन USD। गलती हो गई, ठीक है, उनका 30,000 करोड़ है, हमारा 3700 करोड़ है। ओके, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आपका मान लो कि 10 गुना बजट है उनका स्पोर्ट्स का। तो आप समझो कि, और इसलिए वो निकाल पा रहे हैं। और BCCI की नेटवर्थ कितनी है? 17,000 करोड़ टोटल मनी है वो, टोटल मनी एसेट्स वगैरह वैल्यूएशन 2.25 बिलियन USD है। हाँ 2.1 बोला। तो आप समझ लो कि उनका एनुअल स्पोर्ट्स बजट आपके नेटवर्थ से ज़्यादा है BCCI के। तो वो आराम से भाई 500-600 मिलियन 4-5 साल का टारगेट रख के तो आराम से कर सकते हो, धीमे धीमे करके। हाँ, बर्न करते जाओ। उनका तो वही स्ट्रेटेजी वही है ना, सलामी स्लाइसिंग, कि एक इंच करेंगे हम, एक इंच, ठीक है, वो चीज़ है। तो आप ये देखो कि ना खेलने से तो बहुत बड़ा नुकसान है। आपका नुकसान है भाई इसमें, आपको पैसा तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहा था। लोग जो ये बोल रहे हैं फॉल्स इल्जाम, लोगों को बड़ी गेम नहीं समझ में आ रही है। चूती हैं लोग जो सोचते हैं कि पैसा, अरे बेंचोत पैसा क्या, तुच्छ एशिया कप से पैसा हमारे लिए नहीं फायदा है। मान ले हमारे देश के कुछ ब्रॉडकास्टर्स को ज्यादा फायदा है कि मान लो यार उससे जो भी ब्रॉडकास्टर्स है, वही चीज है। हाँ, उनकी TRP बढ़ रही है, वहाँ ब्रांड से पैसा आ रहा है, वहाँ इकोनॉमिक्स या कॉमर्स काम कर रहा है, वो अलग चीज है जो कि फिर फ्रैक्शन है।
मोटा मोटा जो पैसा है टिकट सेल्स या लोड़ा लहसुन जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैसा है, वो सारा पैसा है, वो सारा भाई बीसीसीआई प्रॉफिट इससे नहीं लेती है. दिस इज ऑलरेडी हैव बिन डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली. तो आप देखो कि फ़ायदा यहाँ पे हमारा कम है बट नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. फायदा क्योंकि मतलब हमारा national- मॉनिटरी फायदा नहीं है, बट द थिंग इज हमारा जो सॉफ्ट पावर है एट द एंड, ठीक है, वो चीज़ है. अब फॉर एग्जांपल धीमे धीमे करके अभी जब ओलंपिक्स में आएगा तो ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है इनके पास तो सिर्फ पैसा है, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है. आप देखो इनके भी जो स्टोरी का मैं पहला किरदार निकालूंगा, ठीक है, अमीराती शेख अब्दुल रहमान बखातिर, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड्स दे दिए खेलने के लिए, ठीक है, प्रॉपर वो किया ना. तो उनको चाहिए स्टेटस. Status. तेरे भाई क्या का host round कर रहे है, हैं. तेरे भाई का टूर्नामेंट है, पैसा बहुत है हमारे पास, पैसे की थोड़ी कमी है. मेन चीज़ है काम क्या कर रहे हो, ठीक है. मतलब सूझने को कुछ नहीं है, वो लाइन बना दिया $1 ट्रिलियन का, कुछ भी कर रहे हैं. तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का अभी वो देखो फीफा वर्ल्ड कप करा दिया, नुकसान ही हुआ है उसमें, कुछ फायदा तो कुछ हुआ नहीं है. इट्स जस्ट वो स्टेटस सिंबल है, ठीक है. करप्शन करवा करवा के जितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया उसमें अच्छा खासा पैसा बोले उन लोगों ने खिलाने में लगा दिया था फीफा वर्ल्ड बोर्ड वालों को, ताकि वो लोग बोर्ड खिलाने में लग गया. प्लस अभी देखो रोनाल्डो को बैनचुत कितने पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे खेलने पे आपके मिडिल ईस्ट में. आप समझो कि अभी डेटा नहीं है आपके सामने, नहीं तो बताता आपको. मतलब क्रेजी अमाउंट्स ऑफ मनी यार, क्रेजी. उतना तो- कोई स्पोर्ट्स पर्सन ने कमाया नहीं होगा. हाँ, तो वही चीज़ है सिर्फ मिडिल खेल ईस्ट के में. एक जैसे ही ओलंपिक्स आएगा ना उसके बाद आप देखो क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट बन जाएगा पूरी तरह से. अभी कॉमनवेल्थ आराम कंट्री का से. गेम है, ठीक है, आराम से. 8-10 कंट्रीज जो खेलते हैं मेन नेशंस, उनका गेम है. अब बाद में जाके ये प्रॉपर ग्लोबल गेम बन जाएगा. एंड कि भाई जीतना है. ऑलरेडी यूएस पार्टिसिपेट कर चुका है, पाकिस्तान की गांड मार चुका है हाँ. आपके लास्ट T20 वर्ल्ड कप में. तो हाँ. आप ये देखो कि ऑलरेडी कंट्रीज डेवलप कर रही है उस चीज़ पे, और ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह रही है. एंड इट्स मैटर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट यार कितनी जल्दी राइज कर चुका है. अब 10 साल के टाइमलाइन में उसने राइज करके दिखा दिया ना. तो आज से वही 10 साल वही. पकड़ लो तो यार अफगानिस्तान जैसे 5-6 देश भी तो राइज हो सकते हैं भाई, कि जो ऑस्ट्रेलिया की गांड मार दें, इंडिया की गांड मार दें, भर काबिलियत रख लें उतने टाइम में. एंड वो चाइना भी हो सकता है. देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि भाई हो सकता है, कोई भी देश हो सकता थोड़ा है. टाइम लगेगा बट वही चीज़ है. भाई टाइम हो जाएगा यार मोस्ट प्रोबेबली. यार स्पोर्ट्स तो है ना, टफ होने वाला है. हाँ. एंड आपको यहाँ फोकस करना है कि आप भाई अभी जो आप टॉप पे बने हुए हो वो टॉप पे आप बने ही रहो और आगे जाके. यहाँ पे एक और चीज़ मिडल में हो गई जो हमने काफ़ी टाइम पहले बात करी थी, $800 मिलियन, दैट फिगर इफ यू रिमेंबर. $800 मिलियन का एक लीग लॉन्च कर रही है सऊदी. ठीक है. बीसी आईपीएल का आधा लेग जो ऑफर किया था ना, कि आधा आप सऊदी में कराओ. उन्होंने तो ज़्यादा पैसा ऑफर कर दिया था. उन्होंने बोला कि कुछ कितना $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का बोल दिया था उन्होंने. बोला था कि 30 बिलियन का वैल्यूएशन कर देते हैं, ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं अपना ओवरऑल आईपीएल का वो है नेटवर्थ है, ठीक है. तो वही चीज़ है. तो देखो क्या सीन है. बट वही तो आपके पास सॉफ्टवेयर में खतरा मंडरा रहा है धीमे धीमे करके. एक तरफ से चाइना राइज कर रहा है, एक चाइना ऑलरेडी रीजन ही है, इट्स जस्ट वो एंटर कर रहा है, ठीक है. सऊदी एम्बिशन दिखा रहा है, ठीक है, सबको भर भर के. और सऊदी का जो लीग है वो कर कौन रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, मैक्सवेल का बाप मैनेज कर रहा है, ठीक है. वो बहुत खतरनाक वो मीडिया वाला बंदा है जितना सुनने में आया है. तो उस हिसाब से मतलब ऑलरेडी यूएई की टीम आपकी खेल भी रही है इस एशिया कप में. जो टेंटेटिव डेट्स आए हैं वो यूएई की टीम खेल भी रही है, तो उसका भी हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं. बट यार आई थिंक डिस्कस तो कर लिया हमने. बट मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि यार आप जो फील्ड पे जाते हो फॉर इंडियन प्लेयर्स, अभी जो हुआ है, ठीक है, अब हमने एनफ रीजंस डिस्कस कर लिए कि क्यों हमें ये गेम खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमें खेलना चाहिए ये, एंड हम तो क्यों गौतम खेल रहे गंभीर हैं. हैं. तो फिर बाद में इस बार तो मतलब अगर होगा आगे, मतलब जो होना ही चाहिए. अभी तो फिलहाल जो नीड्स दिख गई कि होना चाहिए, ठीक है, तो खेलेंगे. और खेलने पे फिर बाद में वही चीज़ है कि थोड़ा लफड़ा तो करना पड़ेगा उस हिसाब से. यार लफड़ा करना पड़ेगा. बट ये विराट कोहली के अंदर बहुत सॉफ्ट हो गया था यार. जो फील्ड पे वीडियो क्लिप्स आती थी, बात कर रहे हैं, बल्ला दे रहे Obviously हैं, यार, हारने के बाद नाच रहे थे भाई. ज्यादा सॉफ्ट हो गया था ये चीज. एंड ये चीज अगर गलती से दिख गई अब तो यार एकदम नहीं, लोगों का गौतम खून गंभीर के खोल अंदर नहीं जाएगा. दिखेगी ये चीज़. द थिंग इज भाई विराट के भाई देखो विराट के ऊपर थोड़ा ना पाकिस्तान साइकोलॉजिकली मंडराता है. ये तो ठीक है, पक्की बातचीत है कि भाई हारे भाई 2017 का वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी लिटरल बुरी तरह हारे. और वो उनके टैक्टिकल ब्लंडर की वजह से हारे थे, ठीक है. बात करेंगे उसमें कभी और. बट उनके ठीक है, टॉस जीत के क्या बोलते हैं अपना बैटिंग करने का था, आपने बॉलिंग कर ली, उन्होंने सब बना दिया, फिर बाद में ख़त्म हो गया वो चीज़. वो आप नहीं कर पाए, ब्लंडर कर पाए. तो आपका इंटरनली भी इशू चल रहा था अनिल कुंबले के साथ, तो आप मान नहीं रहे थे, अपना अपना मनमानी कर रहे थे. एंड कितने ग्रेट कैप्टन है वाइड बॉल में विराट कोहली, वो तो मालूम ही पड़ गया.
ओवर द टाइम। वो तो बात करेंगे और बहुत सारी वीडियोस बनानी है कि उस पर डाइसेक्ट करते हुए प्रॉपरली कि ये रीजंस हैं, क्योंकि लोग बहुत आगे कमेंट में भाई बकैती करते हैं कि नहीं बहन चोद ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इतना विन परसेंटेज अच्छा था, अरे माँ चुदा है विन परसेंटेज तुम्हारा, तो ख़त्म करो वो चीज़। तो बट एशिया कप यार कुछ क्या तो कुछ एशिया बच कप रहा का है? वही चीज़ है भाई, हमने बात करी कि भाई हमारा डिप्लोमेसी में काफ़ी एक क्या बोलेंगे रिसेशन वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। ऐसा तो आप मतलब 1x ही हो गए हो भाई सौरभ द्विवेदी जैसा। हाँ तो अभी मैं वही बोल रहा हूँ, मैं 1x पे इतना अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, वही चीज़ है। बट द थिंग इज वही कि भाई कहो, देखो तेज बोलो ना फिर। यार, देखो एशिया कप पे वही चीज़ है कि अपना डिप्लोमेसी का थोड़ा अभी रिसेशन चल रहा है, था तो शुरुआत से ही इंडिपेंडेंस के टाइम से ही था। बट द थिंग इज कि अभी थोड़ा और ज़्यादा हो गया कि भाई बिल्कुल, क्योंकि रशिया आपका जो ऑल वेदर था वो भी नहीं आया है, ठीक है। रशिया जब अपने यूक्रेन के क्योंकि वॉर उसके में था, अलाइज बढ़ रहे हैं आप घुसे चाइना वहाँ के पे, साथ। घुस के उनके पुतिन के सामने एससीओ समिट में आपने वहाँ पे बोल दिया कि क्या बोलते हैं अपना, दिस इज़ नॉट अ सेंचुरी ऑफ वॉर। तो वही चीज़ है, वो भी याद रखा है उसने, ठीक है। कि भाई तू कौन होता है एडवाइस देने वाला। नहीं एडवाइस वगैरह ठीक है, बट उनके अलाइज या टाइज भी तो अच्छे बढ़ रहे हैं ना चाइना के साथ में, तो वहाँ भी वो चीज़ भी देखो आप। वो चीज़ भी है। एंड द थिंग इज कि भाई आप धीमे धीमे करके रशिया को कट ऑफ करिए, रशिया को मालूम है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका डिप्लोमेसी से ग्रिप हट रहा है एंड आपका मिलिटरी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर होते जा रही है, आपका एशिया छूट रहा है, आपका वेस्ट के साथ जो आप दोस्ती करना चाह रहे थे रशिया को दाव पे लगा के, वो भी आपका फ्लॉप जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है और इनके बीच में आपका मतलब ठीक है, आपने स्टेप्स अच्छे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल G20 में अफ्रीका को आपने डाल दिया, ठीक है, वो चीज़ हो रही है अच्छे से। बट बहुत सारा आपका रिसेशन का टाइम चल रहा है एंड उस टाइम पे आपका सॉफ्ट पावर पे खतरा आ रहा है। तो अगर आप एशिया कप नहीं खेलते हो तो आपका ये बचा कुचा चीज़ भी डेंजर में आ सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसको दाव पे लगाने का नहीं है भाई। लिटरली इंडिया ने एक ही चीज़ पाई है, ये होप है क्रिकेट, ठीक है, और किसी में वो होप मिलती नहीं है। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकते अपन। दैट्स वाई यार, Exactly. सैड है बट सही है, ठीक है, कि हमें सैड है, सही है, और ये चीज़ यार थोड़ी फील्ड पे दिखना चाहिए। आई डोंट थिंक यार माँ चुदा है हाथ मिलाना, माँ चुदा है भाई, थोड़ी सी बकचोदी करो, गाली वाली दो, क्योंकि भाई उनके यहाँ के गाली बक रहे हैं तुम्हारे, फिर तुम भोसड़ी के अगर चाय पीते दिख गए उनके शहीद अफरीदी के साथ, तो ये तो भाई बहुत बड़ा बकचोदी है। एट एंड फील्ड तक रखो गेम को, उसके बाहर ये जो दोस्ती यारी लौड़ाले सुने, क्योंकि अंदर से बहन सब सांप है यार, ये चीज़ तुम्हें समझनी ऑब्वियसली पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा। दोस्ती ये माँ चोद दो भाई, खेलो तो वही माँ चोद दो, लिटरली बाउंसर मारो, इनको चौटाओ, क्या बकचोदी करो, खत्म करो यार पाकिस्तान बहन कैलेंड। थोड़ा फिल ह्यूज लेवल की बाउंसर डालो, टपके बहन चो दे लोग थोड़े, बी ऑनेस्ट। आ चुका है भाई शेड्यूल लगभग टेंटेटिव 7 सितंबर को होने वाला है आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली। हाँ तो बस अभी 2 महीने हैं, देखते हैं क्या होता है। होता क्या है अभी, मतलब ठीक है, हमने तो सारे फैक्टर्स दे दिए ना कि भाई नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होगा। नहीं होना तो होना ही है, उसमें तो कोई सवाल ही ठीक है। नहीं उठता कि क्यों नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट वो कुछ जो बीच में ये बकचोदी हो गई ना, ये अनबैन की, वो दिक्कत ये है। बहुत चूतियापा हो गया है यार, हाँ। ये सब मत करो यार प्लीज यार, चोट पहुंचाओ उनको एट द एंड। जहाँ नहीं पहुंचा सकते वहां तो नहीं पहुंचा सकते, बट जहां जहां पहुंचा सकते हो वहां पहुंचाओ, मत चलाओ यूट्यूब चैनल। भाई मैं भी देखता था बीच में 1-2 क्योंकि पाकिस्तानी एट द एंड यूट्यूब का जो पैसा है वो डॉलर्स में आता है भाई, वो रुपीस में नहीं जाता है। रुपीस में जाता तो एक बार को समझ में भी आता है कि वो रुपीस खर्च कर रहे हैं तो इंडिया का रुपी का थोड़ा वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मतलब दूसरी कंट्री में अगर होता तो वो डेटा जाता है ना, वो अच्छा रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है मैंने, तो वही चीज़ है कि मतलब क्या बोलते हैं, अब वो डॉलर में जा रहा है तो उनकी एफडीआई वैल्यू बढ़ रही है घुमा फिरा के, ठीक है। तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए वो, तो बैन ही रखो बैन करोड़ों को। बैन ही रखो भाई, मत चलने दो इनकी इकॉनमी, खत्म करो इनको भाई। 100 तब लल्लन टॉप स्टाइल में भाई एंडिंग नोट भी दे दीजिए। अब इसमें क्या 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 एंडिंग नोट दूँ, वही चीज़ है भाई। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वही बात है कि भाई हमारे एक गली है, हमारा जो देश है और उसका जो रास्ता है, एक पथ है कि जहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। उस पथ में बाजू में 2 गटर हैं, उस गटर पे बैठ के एक तरफ हगता है आपका पाकिस्तान, दूसरी तरफ हगता है आपका बांग्लादेश। अब द थिंग इज़ कि इन हगास मचाने वाले लोगों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर द थिंग इज़ कि आपकी गली पे दूसरे बाहर के लोग आके कब्जा कर लेंगे, सीधी सीधी बात है। तो इन लोगों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड द थिंग इज़ कि अपनी जो गली है उसको पावरफुल रखना पड़ेगा, अपने मतलब कब्जा अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक गली है जिस पे आपका दबदबा है, जिस पे दूसरे पड़ोस के लोग नहीं आने चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, यही कहानी थी इस पूरे एपिसोड की, सिंपल समअप कर दिया मैंने, ठीक है, कि भाई चूतिए लोग हैं अपने साथ में, बट चूतियों को अपने चूतिया बना के रखना पड़ेगा एंड अपने को बाप बना के चलना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है, दैट्स डिप्लोमेसी फॉर यू, वरना लफड़ा हो जाएगा आगे जाकर। क्योंकि अगर क्या बोलेंगे चाइना यहाँ पे भी एंटर कर जाता है तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी
सऊदी ऑलरेडी एम्बिशंस दिखा रहा है, क्या पता दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी एम्बिशन दिखा सकते हैं कि भाई खत्म करना है, क्योंकि भाई देखो कोई सगा नहीं है बिजनेस में, एट द इट्स ऑल बिजनेस, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो बात करेंगे अगले एपिसोड में ऑफ दूसरा क्या बोल रहे हैं टॉपिक, कुछ दे दे हिंट कि नहीं? नहीं, हिंट विंट नहीं देना, छोड़ो, आ जाएगा आपके सामने एपिसोड नया वाला, ठीक है। जिनको पता है ऑलरेडी पुराने वीडियो में हिंट दे चुका हूँ मैं, बट बात करेंगे अगले, मिलते हैं अगले एपिसोड में। एशिया कप का ये एपिसोड हम खत्म करते हैं, ठीक है। काफ़ी धीमा एपिसोड हो गया तो इसको 1.5x में देखेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शुभ रात्रि।